अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुईन अशरफ़ है। आज मैं कोरोना वायरस के हवाले से जारी एक बहुत अहम और ख़ास बहस, जिसमें हर बंदा आजकल शरीक होता है, चाहते या ना चाहते हुए, क्योंकि इसका ताल्लुक़ हमारी अपनी ज़िंदगियों से, उसके हवाले से बात करना चाहूँगा, जो कि है लॉकडाउन वर्सेस हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। हर्ड इम्यूनिटी, जिसका वेस्ट के बहुत सारे ममालिक में इतलाक़ भी किया जा रहा है, वो ये है कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन की जाती है लोगों की। वो किस तरह होती है? दो तरीके हैं उसके हर्ड इम्यूनिटी के। एक तरीक़ाकार ये है कि वैक्सीन ईजाद कर ली जाए किसी भी बीमारी के, और उस बीमारी की वैक्सीन को लोगों में आम तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यानी वैक्सीनेटेड किया जाए लोगों को, तो वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। लोग एक्टिवली इम्यूनाइज्ड हो जाएंगे उस बीमारी के अगेंस्ट। दूसरा प्रोसेस जो कि पेंडेमिक सिचुएशंस में होता है, वो यही होता है कि लोगों की जो इम्यूनिटी में अच्छे लोग हैं, जैसे कि यंग जनरेशन, उनको एक्सपोज़ किया जाए बीमारी में, यानी कि पेंडेमिक सिचुएशन में उनको अलाउ किया जाए कि वो बाहर निकलें, एक्सपोज़ हों, बीमार पड़ें, और उनको घर के बड़े बूढ़ों और एल्डर पीपल्स जो कि कोमॉर्बिड्स भी रखते हैं, उनसे अलग रखा जाए। तो वो बीमार होंगे। 80% पॉपुलेशन जब बीमार होगी तो वो फिर उसके बाद उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो ये एक हर्ड इम्यूनिटी का प्रोसेस है। कुछ कंट्रीज़ हैं जिसमें ये प्रैक्टिस किया जा रहा है, जिसमें नीदरलैंड, उसके अलावा इसराइल और ये 2-3 और ख़ास ममालिक हैं जिन्होंने बाकायदा अलीउल ऐलान ये कहा था कि हम हर्ड इम्यूनिटी पे बिलीव करते हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी जो है कोरोना वायरस के हवाले से, वो हर्ड इम्यूनिटी होगी, जिसमें हम अपनी पॉपुलेशन की यंगर जनरेशन के लोगों को कहेंगे कि वो जाएं, एक्सपोज हों, बीमार पड़ें और इम्यूनिटी डेवलप करें। मीनवाइल बड़े बूढ़े लोगों को घरों में रखा जाएगा, और उसमें फिर ये होगा कि जब वो बीमार पड़ेंगे तो उनको कॉन्टैक्ट से बचाया जाए, ताकि बड़े बूढ़े कोमॉर्बिड्स वाले लोग बीमार पड़ के सीवियरिटी का शिकार ना हो। और जब जब पॉपुलेशन इम्यूनाइज्ड हो जाएगी तो उसके बाद फिर कोई पेंडेमिक वाली सिचुएशन बाकी नहीं रहेगी उनके कंट्री में। सही है। अब इस मिसाल को समझाने के लिए, ये बहुत एक डिबेटेबल टॉपिक है, लॉकडाउन वर्सेस हर्ड इम्यूनिटी। एक मिसाल आपके सामने है, डॉक्टर फुरकान जो रिसेंटली जिनका इंतकाल कल परसों में हुआ है, उनका यही सिनेरियो था कि वो बेचारे कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट थे KIHD में, यानी कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में। वो एक कंसल्टेंट के तौर पे जॉब करते थे, रिटायर्ड हुए, काफ़ी कॉन्टैक्ट्स थे, COVID पॉजिटिव आया, उसके बाद वो डिटेरिएट हुए। 3 से 4 दिन के अंदर उनका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इतना बढ़ गया कि वो लेबर्ड ब्रीदिंग कर रहे थे। उसके बाद भी शुरू में तो उनके लिए, मैंने जहाँ तक ये न्यूज़ मिली है कि उनके लिए वेंट अरेंज हो गए थे और वो गए नहीं। उसके बाद जब ऐन मौके पे उनको लगा कि बस अब वेंट पे जाने के बिना कोई चारा नहीं है, बिल्कुल कोलैप्स होने वाले हैं, तो उनको समझ आई कि बिल्कुल जाना चाहिए। तो उस वक्त वेंट अवेलेबल नहीं थे, हॉस्पिटल्स ने लेने से इनकार कर दिया था। ये सिंगल केस हैं, एक बंदा जिनकी ऑडियो क्लिप्स इतनी वायरल हुई हुई और वो इस तरह लाचारगी का इजहार कर रहे हैं कि उनको वेंट नहीं मिल सका और बेचारे बहुत परेशान थे और फाइनली डेथ हो गई, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो एक केस के ऊपर ये हाल हो गया था। जब मल्टीपल केसेस आएंगे और जिसमें एल्डर पेशेंट्स होंगे कोमॉर्बिड्स के साथ, जिनको वेंट पे डालने की अशद ज़रूरत होगी और वेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम एक सेकंड में कोलैप्स हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? तो हर्ड इम्यूनिटी भी इस तरह सक्सेसफुल नहीं हो सकती। आखिरी हल जो मैं दरमियानी रास्ता बताना चाहूँगा, तो वो दरमियानी रास्ता यही है कि पार्शल लॉकडाउन हो, यानी कि सोशल गैदरिंग वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो बंद कर दी जाएँ। जिस तरह टेक अवे वाली आपने बातें कही हैं, वो बिल्कुल उस पर अमल किया जाए। बाकी दूसरे कंट्रीज़ जैसे कि नीदरलैंड, इसराइल, फ्रांस वगैरह, जिन कंट्रीज़ में लॉकडाउन था, फ्रांस ने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, उसके बावजूद 23,000 डेथ्स, और 23,000 डेथ्स इसी तरह हुई हैं कि उनके टेस्ट बहुत ज़्यादा हुए थे। पूरे पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ 2.5 लाख टेस्ट हुए हैं। 22 करोड़ की आबादी, 2.5 लाख टेस्ट। न्यूयॉर्क सिटी जो है US का एक शहर, न्यूयॉर्क सिटी की आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ है, 1.5 से 2 करोड़। उसमें 25 लाख टेस्ट हुए हैं अभी तक। 25 लाख टेस्ट के बाद इतनी सारी डेथ्स वो जाके उनको केसेस भी पॉजिटिव आए और इतनी डेथ्स वो जाके रिकॉर्ड में आई हैं। 2.5 लाख टेस्ट में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स तो इस काबिल ही नहीं कि उस पर बात की जाए। इतने टेस्ट ही नहीं, इतने नंबर ऑफ़ टेस्ट नहीं है पॉपुलेशन के हिसाब से कि उसमें बात की जाए। नीदरलैंड की आबादी जो है वो सिर्फ 1.7 करोड़ है, उसके अंदर 5,000 डेथ्स रिकॉर्ड हुई हैं, क्योंकि इतने टेस्ट हुए हैं। 1.5 करोड़, 1 करोड़ 70 लाख की आबादी में 5,000 डेथ्स हो चुकी हैं। तो सोचने वाली बात है ना। उनकी हर्ड इम्यूनिटी और उनका हेल्थ केयर सिस्टम इस काबिल था कि वो डिफेंड कर सकते थे और वो मैनेज कर सकते थे। पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी, जिसमें सिर्फ अभी 2.5 लाख टेस्ट हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, और उसमें 23,000 केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो आप खुद सोचेंगे 10% से ज़्यादा तो टेस्ट पॉजिटिव आए, और उसके बाद भी डेथ रेशो जो देखा जाए तो वो है, डेथ रेशो है। लेकिन वो क्योंकि ओवरऑल इतने टेस्ट नहीं हुए, तो क्लियर कट हम लोग अभी कोई मार्जिन कुछ कह नहीं सकते इस हवाले से। लेकिन आखिरी हल जो है वो यही है कि आपने सेफ़ साइड रहते हुए सिर्फ ज़रूरत के तहत घर से निकलना, ऑफिस वगैरह मजबूरी के तहत खोले जाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग को स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस किया जाए, और जितनी भी पब्लिक गैदरिंग वाली प्लेसेस है उसमें स्ट्रिक्टली ये रूल फॉलो किया जाए कि लोग आपस में एक डिस्टेंस रखें और इररेलेवेंट लोग ना आए।
ऑल्दो हमारी नेशन, हमारी कौम इस चीज़ को मजाक के तौर पे लेती है और अभी तक मजाक ही समझ रही है और इस चीज़ पे अमल नहीं कर रही। जो जिन कंट्रीज़ का मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स बताया वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने स्ट्रिक्टली इस पे फॉलो किया, सोशल डिस्टेंसिंग की, लॉकडाउन पे अमल किया। जर्मनी अब जाके लॉकडाउन ईज़ी करने की बात कर रहा है। पाकिस्तान तो शुरू से ही लॉकडाउन को मजाक के तौर पे लेते रहे, तो शुरू में भी आपको गाड़ियाँ और रोड पे लोग नज़र आते थे और अभी भी आते हैं और रश पहले से ज़्यादा आपको ठेलों पे मिलता है। तो पाकिस्तान का लॉकडाउन तो एक तरह से मजाक है, तो इसमें फिर हुकूमत को सोचना चाहिए प्लस माइनस करके कि इसको थोड़ा सा और ईज़ी करके लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, स्पेशली डेली वेजर्स के लिए, और साथ साथ लॉकडाउन के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिसमें लोग भी स्ट्रिक्टली अमल करें, और अमल ना भी करें तो ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ना ना शुरू हो जाएं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ख्याल और केयर की ज़रूरत है। स्पेशली आवाम के एंड से ये है कि गैर ज़रूरी घर से ना निकलें और ज़रूरत के तहत निकलें तो सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ निकलें, मास्क वगैरह सैनिटाइज़र जेब में रखें, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग करें। थैंक यू वेरी मच।